वल्लभ डोभाल जी से बातचीत हमारी जारी रहेगी, पार्ट 2। जब आप दिल्ली में आ गए तो दिल्ली में आप कैसे अपने आप को स्थापित किए? दिल्ली में आए तो कहाँ रहे? दिल्ली में तो एक सिंधी हाउस में एक कंपनी थी जी। वहाँ मेरा भाई रहता था एक कमरे में। अच्छा। और वो रेडियो में टाइपिस्ट था, नंबर 1। मान लो आप बड़ा फास्ट टाइप करते थे वो। हाँ। हाँ तो उसके साथ आया, मैं उसके यहाँ रहने लगा। जी। और फिर घूमता घामता दिल्ली। उन दिनों तो दिल्ली कुछ थी ही नहीं। दिल्ली में आपका पहला साहित्यकार दोस्त कौन था? अरे यार पहले बहुत, अब मेरे को याद नहीं। याद नहीं है इतना। दूसरा, तीसरा, चौथा कौन? अरे सब जितने थे हाँ। दिल्ली का। हाँ, मेरे जब मैं स्वतंत्र हो गया ना भाई से भी, जी जी। तो तब मैं यहाँ दिल्ली में रहने लगा। हाँ तो बेचैन शर्मा उग्र थे। उग्र जी, हाँ। एक वो बच्चों को रोजी रोड में रहता था बेचैन सर। जी। और एक श्रीपत राय से मिले? श्रीपत राय जी से तो बाद में मिले। हाँ। उग्र जी से पहले मिले। उग्र जी से। उग्र जी से आपका अनुभव कैसा रहा? उनके बारे में कुछ अरे वो बताइए। बहुत बीहड़ आदमी था। हाँ बेचैन शर्मा उग्र। हाँ। पांडे हाँ हाँ, शर्मा पांडे बेचन उग्र, शर्मा उग्र। अरे ये नाम था। अरे बड़ा मुंह फट आदमी। तो क्या नाम के अनुरूप उग्र थे वो? उग्र जैसे उपनाम लगाया उन्होंने? बेचैन शर्मा की क्या सर? हाँ ठीक है, पांडे। बेचन सर, पांडे बेचन शर्मा उग्र। हाँ, पांडे बेचन शर्मा उग्र ये नाम था। हाँ। तो वो जो बात करते थे तो बड़ी अजीब बात करते थे। अच्छा। उनकी टेबल पे हाँ औरतों की तस्वीरें रहती थी। हाँ। मतवाला भी निकाला था उन्होंने। हाँ? मतवाला भी निकाला था। अरे वो अजीब वो बात। बड़े अलग तरह के आदमी। ये एक आप बात- उनके स्नेह के पात्र कैसे बने? हाँ? आप उनके पात्र कैसे बने? स्नेह कैसे उनको मिला? उनका सानिध्य कैसे मिला आपको? अरे वो उनका नाम था वैसे। हाँ, नाम था। जो भी था नाम तो था। एक आकर्षण था ना और ये, जब पहुंच किसी के घूमते घामते। देखो, जब मैं दिल्ली आया तो हमने बीए में जितने भी हिंदी के लेखक थे, कहानीकार और कविता वाले, जी। उनको पढ़ा था। तो मेरे को ये इच्छा हुई कि सबको मिला जाए। तो मेरा कोई काम था नहीं, तो मैं लोगों का पता एड्रेस करके उनके घरों में घुस जाता था। और वो कोई खुश भी होता था हाँ हाँ कि यार कोई आया है। हाँ हाँ। तो उनसे बातचीत होती थी। जी जी। कईयों से, माने हाँ बनारस चतुर्वेदी थे। हाँ। बालकृष्ण शर्मा नवीन जी से मिले आप? अरे नवीन जी तो क्या बात। हाँ हाँ, बहुत बढ़िया आदमी मैं थे। तो हिंदी का सबसे श्रेष्ठ अच्छा, हाँ। मतलब रियल कवि जिसको कहते जी जी जी। हैं। अपनी पत्नी के ऊपर उन्होंने हाँ हाँ। जो कविताएं लिखी हैं ना, जी जी जी। अरे क्या बात है। वो गीत कितना अच्छा है उनका, डोला लिए चलो तुम झटपट, छोड़ो अटपट चाल रे, सजन भवन पहुंचा दो हमको, मन का हाल बेहाल रे। है जी। अरे वो हाँ, वो बहुत बढ़िया लगते थे। कभी कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए। वो तो हमारे ये नवीन जी की कविता थी। पाठ्यक्रम में। पाठ्यक्रम में थी। और ये रामधारी सिंह दिनकर हाँ और बच्चन का, हाँ। इन सबसे मिला हूँ। जी जी। और लगभग सबों से बहुत अच्छा अनुभव रहा। हाँ सब लोग बड़े प्यार से मिले। सबके साथ अनुभव अच्छा रहा है। हाँ, अनुभव तो बहुत अच्छा। भाई ऐसा है, देखो तुम्हारा स्तर होता है चिंतन का, जी जी। या बातचीत का। बातचीत का, हाँ, या तुम्हारी पसंद का पसंद का विस्तार होता है। रुचि का। ठीक बात है। तो जो अपनी रुचि का है, अब बेचन सर, वो है, नवीन जी है, हाँ हाँ और भी कई है। हाँ। जी जी। उन्हीं से मिलने को मन करता है, फिर आदमी वहीं जाता है। मिलने को। तो मैं तो बहुत, जिनसे न मिलना है उनसे भी मिलता रहा। हाँ हाँ। पर ठीक है, अपने अपने ढंग से लोग जी जी। मिलते हैं। हाँ। एक बात बताइए, आमतौर पर ये माना जाता है कि जिस घर में लड़का कवि हो जाए, कविता लिखने लगे, तो घर में कम से कम पिता की दृष्टि में वो बेकार हो जाता है।
वो समझते कि ये तो गया काम से, अरे वो कहते भाई तो कुछ काम कर, ये क्या क्या कविता में लगा रहता है। ये भी ठीक है। आपके साथ भी कुछ ऐसा रहा? ऐसा ये रहा हम्म। कि मेरा बेटा वो जो यहाँ रहता है जी। वो भी कविता लिखने लगा अच्छा। या लेख लिखने लगा। जी। तो मैं और छपने भी लगे उसके थोड़ा थोड़ा। हम्म। तो मैं वहाँ जा कर के हम्म। मेरे सारे संपादक मेरे को जानते थे जी। कि मेरे बेटे की कविताएं को मत छापना। हम्म। कहना क्यों? हाँ। मैंने कहा इसलिए। हाँ। तो उनको कारण बताया। जी। मैंने कहा मैं लिखने में लगा हाँ। तो मेरा तो कबाड़ा ही है। हाँ। पैसा थोड़ा बहुत मिलता है, बाकी और क्या होता है। हाँ। तो अगर वो भी लिखने लगे तो वो भी हाँ, तो वो भी मेरी तरह रहेगा ऐसे ही। वही हालत है। हाँ। इसलिए उसको हाँ, उसको मत छापना। कईयों को हाँ। आजकल के संपादक को हम्म। और कई संपादक जो थे मेरे, हाँ। उनको कहा मत छापना उसको। हाँ, उस समय कौन थे आजकल के संपादक? अरे बहुत थे वहाँ। हाँ। याद हाँ, नहीं। बहुत पुरानी बात हो गई। हाँ। तो एक था वो डॉक्टर श्याम सिंह शशि। हाँ। तो इसको लेकर के आपको अपने बेटे से कोई झगड़ा नहीं हुआ कि खुद तो साहित्यकार हो और मुझे बनने नहीं दे रहे हो? आपके बेटे को पता लगा कि आप उनका लेखन पसंद नहीं करते? ना ना नहीं पता लगा? हो तो घर में तो शांति चाहिए थी ना। इस मामले में आपके साहित्य के संपादक लोगों ने आपसे वफादारी की? हाँ, हाँ, जो संपादक थे उन्होंने आपके बेटे को नहीं बताया कि भाई डोभाल जी नहीं चाहते कि आप छपें, नहीं नहीं तो संपादकों ने मित्रता निभाई अच्छी आपसे। हाँ। अच्छी बात है। तो मैंने शुरुआती दौर की बात है। हाँ। अब पता नहीं वो अच्छे अच्छे लेखक भी बन सकते थे, जी जी। पर यह है कि मेरे को लगा क्योंकि मैं भुगत चुका था ना हाँ। कि ये लेखन में जाएगा जो भी, हाँ। तो जो मेरी हालत हुई है हाँ। इनकी भी हालत होगी। जी जी। हालांकि मैं तो संभल गया किसी तरह, हाँ। और मैंने जो संघर्ष किया है ना, जी जी जी। अरे भूखा रहना पड़ता है हाँ हाँ, और कई चीज़ों से वंचित रहना पड़ता वो है। तो है, सही बात है। तो वो सब हमने भी देखा। कौन से बेटे लिखते थे आपके? कौन से बेटे की बात है ये? वो सबसे बड़ा वाला, नाम बताएं। उसका नाम है ये प्रकाश। प्रकाश। प्रकाश डोभाल। जो अशोक होटल में काम करते थे? वो कहीं हाँ करता था, कहीं कहीं काम करते थे। अच्छा। तो तो बाद में उन्होंने लिखना जारी रखा या छोड़ दिया? मैंने छोड़ दिया। अच्छा अच्छा। तो ऐसा है कि ये भी साधना है, लेखन, साधना तो है ही, और ये बड़ी कठिन कठिन और साधना है। इसके आश्रित होके जीना वो खाला जी का घर नहीं है, किसी का बस की बात। बस की बात नहीं है। मेरे को तो घर से पैसा मिलता था जी। ना, हाँ इसलिए मैं जिंदा रह गया। हाँ हाँ नहीं तो कहाँ भी बच्चों के साथ में हाँ दिल्ली में हाँ हाँ। बीवी बच्चों के साथ कोई रह सकता है? आज इस उम्र में जब आप अपने लेखन के छवि को देखते हैं और पारिवारिक स्थिति देखते हैं, तो क्या लगता है कि ये लेखन का जो सारा उम्र था वो बेकार गया? क्या बोले? ये कह रहे हैं कि अब आज आप ये विश्लेषण करते होंगे कि भाई परिवार की जो स्थिति रही, आपके जो परिवार के प्रति कर्तव्य रहे उनके निर्वाह करने में और लेखन में, तो लेखन का कार्य करते हुए आप मतलब उस बात से आप संतुष्ट हैं कि आप वो करते हुए परिवार को भी साध पाए, पारिवारिक दायित्वों का भी निर्वाह कर पाए, या कोई पछतावा है मन में? नहीं, बात ये है जी कि मेरे लेखन में दम था। हाँ, ये तो है। और देखो एक बात बताऊं, जब आप किसी चीज में अनबूढ़े बूढ़े तिरे, हाँ, जे बूढ़े सब अंग, सही बात। तो जो सब अंग डूब गया, हाँ, वो एक तो परवाह नहीं करता। ठीक बात किसी है, चीज। हाँ, सही बात। तो जब मैं लिखने बैठता था और मैं जो कुछ कहना चाहता हूँ, जी, जब मैं उसको बाहर निकाल देता हूँ, हाँ, तो मैं अपने को बादशाह समझता हूँ। बहुत बढ़िया, क्या बात है, नहीं समझे? सही बात, बहुत मैं बढ़िया। समझता हूँ मेरे बराबर कोई है ही नहीं। हाँ, सही बात है।
तो एक तो वो मजा हाँ और डूबने में जो मजा है हाँ, वो मजा तुमको दुनिया में किसी और चीज में नहीं शाहो मिलेगा। महाशा हाँ महान महान को भी नहीं मिलता। जी जी जी। अगर तुमने किसी विषय को लिया हम्म, और उसको अपने तरीके से कर लिया जी तो तुम्हारा जो आत्मबल है हाँ और तुम महान बन जाते हो। जी जी हालांकि लोग मेरे को महान नहीं कहते हाँ, पर मैं अपने को महान समझता पर आपको परवाह भी नहीं कि कोई लोग कहे, हूँ। अरे न कहे, कोई न कहे मैं कोई ना कहे क्या कि तुम बन के अच्छा बादशाह थे। डोभाल जी, आपकी अभी पिछले 5-7 साल पहले किताब आई थी कैसे कैसे लोग, क्या मुझे लगा कि वो आपके 10 वर्ष। साहित्य का 10 वर्ष हाँ हाँ आपके साहित्य का एक पूरा ऐसा आईना था जिसमें आप दर्जनों तरह के लोगों से मिले, उसको बेबाक लिखा आपने, कैसे कैसे लोग के बारे में कह रहे हैं। है ना। वो कैसे कैसे लोग की जो पूरी पृष्ठभूमि है या इतने लंबे समय के बाद किताब को लिखा, अरे तो इसके बारे में आप बताएं। मैं बता रहा हूँ कि मैं घूमता था, शहर शहर भी घूमता था। जी तो जैसे तुम हो, जी तुम्हारा नाम है तो मैं तुम्हारे घर आ जाता हूँ जी और तुमसे बातचीत कर लेता हूँ। हाँ तो मेरे को उसमें आनंद आता है, फिर मैं उसको लिख देता हूँ। हाँ तो इस तरह से कई लोगों से मुलाकात हुई हाँ और बड़े लोगों से भी कई अच्छे। अरे मैंने बाबा लोगों का भी काम किया, जी जो आचार्य महामंडलेश्वर है अखाड़ों से, जी जी मैंने उनका काम किया बम्बई में हाँ मृत्युंजय मिशन के। जी जी और वहाँ एक बहुत बड़ा अखाड़ा है। तो अब भूल भाग गए यार, सब जी। कितनी यात्राएं की, कभी कहाँ कहाँ भटका, जी जी कैसे कैसे किया। कभी निराला जी से भेंट हुई है आपकी? नाराज जी से गया था, मैं इलाहाबाद भी रहा, जी 2-3 बरस इलाहाबाद रहा। रहे, अच्छा तो निराला जी हाँ के गया एक दिन, हम 2 गए। हाँ हमने कहा चलो हाँ निराला जी से मिलते हैं। हाँ तो गए तो एक नाई था वहाँ अच्छा बाजार में, हाँ कहते हैं वहाँ मिलेंगे। अच्छा तो हम गए वहाँ, हाँ वो नाई को पूछा, हाँ कहता है भीतर है। हाँ तो मैंने कहा यार हम मिल सकते हैं। हाँ कहता नहीं तबला बजा रहे हैं अच्छा तो तुमको नहीं मिल सकते। हाँ हाँ तो उनसे मुलाकात नहीं हो पाई हाँ तो हम बोले, चलो हाँ महादेवी वर्मा जी से कभी मिले कि नहीं आप? नहीं मिला। नहीं मिले, अच्छा श्रीपत राय से, हाँ श्रीपत राय जी से तो प्रेमचंद जी श्रीपत राय तो के मेरे ज्येष्ठ हाँ, पुत्र जो है वो तो बड़े बड़े अच्छे मित्र रहे, आदर्श बहुत है। बढ़िया। हाँ उसके साथ तो मैं हाँ। 26 बरस जो है हाँ मेरी। और श्रीपत जी कहते थे यार, हाँ श्रीपत जी ने मेरे को कमरा दे रखा था अपना हाँ हौज खास में, हौज खास में रहते थे वो। एयर कंडीशन। जी तो कहता यहीं रहो, यहीं खाओ, यहीं बैठो। ये हाँ। तो मेरे बच्चे थे अलीगढ़ में। हाँ तो मैंने श्रीपत जी से कहा, हाँ वो बड़ा आग्रह किया यहीं रहो। हाँ उन्होंने मेरी 2 कहानियाँ छापी जी और उससे इतने प्रभावित हुए। हाँ हाँ उन कहानियों का नाम था, एक तो कही अनकही थी एक, हाँ क्या बात है, और एक और थी, बहुत बढ़िया कहानी है कही अनकही। और एक और कहानी। अनामी जी आप पढ़िएगा, कही अनकही हिंदी की जो श्रेष्ठतम कहानियां है ना उनके स्तर की कहानी है डोभाल जी की, हाँ उसकी आप अवश्य पढ़िएगा। और भी कई कहानियाँ हैं। जी जी तो मैंने श्रीमत जी से कहा, जी अच्छा बोतलें रखी रहती थी, अच्छा आप प्रसाद लोगे? हाँ प्रसाद प्रसाद ले लो जो तुम्हारी। हाँ उन दिनों एरिस्टोक्रेट चलता था। एरिस्टोक्रेट जी तो मैं एरिस्टोक्रेट की बोतल ला के रख, हाँ वो और मैं, हाँ और कभी और भी आ जाते थे। जी उनका भाई जो है श्रीपत जी का भाई भी रहता था वहीं, हाँ अमृत राय, अमृत राय। अच्छा अच्छा तो वो भी अच्छा अच्छा कभी बम्बई से आ जाते थे। वो हाँ बेनेट कोलमन कंपनी का जो अच्छा 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 शुक्ला शुक्ला, अच्छा अरे अच्छा बड़े बड़े लोग आते थे वो। हाँ हाँ हाँ
तो हम वहाँ बैठ कर के खूब कभी नहीं होता तो श्रीपत जी और मैं ही हाँ। खूब गप लगाते थे। हाँ हाँ हाँ। अच्छा, आप ये बताइए कि आपके बचपन के शुरुआत के साथ ही 1936 में जब प्रेमचंद का निधन हो गया, कौन? प्रेमचंद जी का देहांत हो गया 1936 में, आपने देखा नहीं, लेकिन प्रेमचंद का के कहानियों का फैलाव और प्रभाव अगर देखें तो आज तक है। वो देखो प्रेमचंद जी भी सिमट जाते अगर श्रीपत में होते। श्रीपत राय ने जी जी उनकी किताबों का कई कई संस्करण निकाल के निकलवाए उन्होंने, बहुत रख रखाव और किया इतना पैसा, उनकी पुस्तकों का। इतना पैसा, जी करोड़ों का मालिक था श्रीपत राय। हाँ हाँ मेरे को कार दे रहा था। हाँ तो हुआ अच्छा, फिर मैंने श्रीपत जी से कहा हाँ आप मेरे को यहाँ एयर कंडीशन में रख रहे हैं, हाँ मेरे बच्चे वहाँ गर्मी में तड़पते हैं, हाँ। तो क्या मैं मेरे को ये ठीक है? ठीक है, ये ऐसे का रहना। हाँ, हाँ कहता हाँ यार तो हाँ। ठीक है। हाँ हाँ। मेरी ईमानदारी नहीं, ये अच्छी बात है, सही कहा आपने। तो मैं तो बड़े संतुलन बना करके चलाऊं जीवन तो में। श्रीपत जी के आप इतने करीब कैसे आए, इस घटना को बताएं। हाँ? इतना उनसे करीबी कैसे रिश्ता बना, आप उनके स्नेह के अरे वो कैसे कहानियों बने? से भाई, कहानियों से। श्रीपत जी की चिट्ठियाँ मेरे पास, अच्छा, इनके कहानियाँ तो मेरी उन्होंने पढ़ी, कहानी में छपी। कहानी पत्रिका हाँ, निकालते थे हाँ। वो, कहानी के संपादक थे ना। और एक हाँ, घर गृहस्थी, दूसरी कहानी है घर गृहस्थी। घर गृहस्थी। अच्छा अच्छा। यहाँ एक बुढ़िया है हाँ। और उसका कोई नहीं है, सब इधर उधर है, अकेली रहती है। जी तो उसमें बिल्लियों का जी वो आ जाओ जी। बिल्लियों का, हम्म। कुत्तों का, हाँ बछिया का, गाय का, भैंस का हाँ नामकरण कर रखा है। हाँ। जी। नामकरण कर रखा उसने, किसने? उस बुढ़िया ने। अच्छा अच्छा। घर गृहस्थी घर गृहस्थी में। अच्छा, कहानी में जो कहानी है उसकी बता रहे हैं आप। और जबरदस्त। हाँ हाँ। तभी दो कहानियाँ तभी श्रीपत जी ने चिट्ठी लिख कर के, अच्छा अच्छा। कहाँ हो तुम, हाँ हाँ और इधर आओ। हाँ। और तब गया मैं उनके यहाँ। अच्छा। वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया। तो उनके पास गाड़ियाँ थी, 3 गाड़ियाँ। अच्छा तो 2 गाड़ियाँ तो दीवारों के अंदर रहती थी, जी। एक दीवारों के बाहर अच्छा कोठी के। जी। तो मैं रात को कई बार दारू लगा के 10-11 बजे हाँ और हौसखास से फैजल हाँ अपने अलीगढ़ रोजी को आता। जी जी। कहते यार तुम कैसे जाते हो रात को? हाँ मैंने कहा रात को क्या है? हाँ कहते हैं तो तुम जाते हो, हाँ तुमको गाड़ी चलाना आता है? हाँ मैंने कहा क्या है? हाँ कहते हैं वो गाड़ी पड़ी है बाहर, हाँ उसको ले जाओ। हाँ वो मेरे को गाड़ी दे रहे थे। हाँ तो मेरे मन में आया हाँ कि यार इनकी गाड़ी ले लूँ हाँ और उसको कबाड़ी में बेच दूँगा। हाँ हाँ, कुछ पैसे आ जाएंगे। हाँ हाँ पैसे मिल जाए। हाँ। गाड़ी चलाना तो मेरे को आता ही नहीं था। तो उन्होंने कहा ले जाओ। हाँ मैंने कहा हाँ ले जाऊँगा। हाँ तो मैं गया हनुमान रोड पे, जी। कनाट प्लेस, हाँ वहाँ स्कूल था, ड्राइविंग स्कूल, जी। और 15 रुपया दिया। मैंने कहा तू मेरे को गाड़ी को चलाना सिखाओ। थोड़ा सिखा दे। हाँ मैं सोच रहा था कि उनके घर से निकाल के हाँ सड़क पे खड़ा कर दूंगा कहीं जी। और कबाड़ी को बुला करके ये तो बड़ी। फिर क्या हुआ? हाँ? फिर क्या हुआ? हुआ ये कि मैं गया, मैंने सीख लिया जी। क्या उसका आगे पीछे करना। स्टीयरिंग हाँ आगे पीछे करना सीख लिया। तो सीख के मैं गया, मैंने कहा लाओ चाबी लाओ। हाँ तो उन्होंने टटोला, कहते हैं यार चाबी तो ड्राइवर के पास है, कल तुम आ जाओ, आ जाओ, कल ले जाना। कल मैं ले लूँ। हाँ। अब मैं घर गया तो तार टेलीग्राम आया वो माँ की बीमारी का। आज दिन में। हाँ, माँ बहुत सख्त बीमार हो गई गांव में, तो मैं सीधा ही निकल सीधे गांव चले गए फिर। और हाँ जब घर गया हाँ तो
तो 1 महीना वहाँ रहा। माँ के पास रहे थे। माँ के पास। हाँ, तो माँ की हालत संभली उस दौरान कुछ? हाँ, ठीक हो गई। ठीक हो गई। अच्छा। ठीक हुई क्या, मैं जब ठीक ठाक हो गई मैं इधर आया तो पीछे फिर तार आ गया कि डेथ हो गई। ओए, अच्छा। फिर दोबारा फिर दोबारा गए।